आई एक्सप्लेन इट टू माई एल्डर ब्रदर, माई फादर कि पापा मैं ये जॉब छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो 3 से 4 लाख रुपए छोड़ के मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पता नहीं कि क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं। कोई मोबाइल एप्लीकेशन 2001 में ख़रीदेगा भी कि नहीं ख़रीदेगा। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होगा और मैं उस सॉफ्टवेयर का किंग होऊंगा। वहाँ से कि दुनिया भर में मेरे सॉफ्टवेयर बिकेंगे, वहाँ से आके एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि ना मैं चाय वाले को पैसा दे सकता हूँ, ना कुरियर वाले को पैसा दे सकता हूँ। दैट वाज एक्सट्रीमली टफ। Hi, my name is Puneet Pandey and I am founder of AstroSage AI. AstroSage AI is the biggest astrology platform with 11 million daily active users and 75 million app downloads for Android app. So, but before that, before even computers, technology, AI, astrology, I would like to talk about a story of a boy who is passionate about computers. So, this is my story. So, I was very young, maybe 11, 12 years old, when I first got a book called Computer Ek Purna Parichay. And I could not read English, so Hindi was the only option I had. I went through the book, and that book was about what computer can do. So I read that book, and that was quite fascinating that a machine can play chess, a machine can create kundli, and so many other use cases it talked about. And then that fascinated me, that attracted me towards computer. Then I got a book of programming. उस बुक का नाम था बेसिक एक कंप्यूटर भाषा। तो हिंदी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की उस वक्त बहुत ज़्यादा बुक्स तो अवेलेबल थी ही नहीं। वो एकमात्र जब बुक के बारे में पता चला तो मैंने उसको खरीदी। मैंने उस बुक को पढ़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार या पता नहीं कितनी बार। और एक वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो पूरी बुक शब्दशः याद हो गई है। आई रिमेंबर एवरी वर्ड ऑफ इट एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग that I know computer programming. So just by reading book. So I never touched a computer. बस लेकिन मुझे एक ऐसा फीलिंग होने लगी कि ये प्रोग्रामिंग तो बहुत आसान है, इसमें तो मुझे सब कुछ पता है और इसलिए मुझे पूरी प्रोग्रामिंग आती है। I was in a small town. Nobody, even in a district, had a personal computer. Even I had not seen a personal computer. So I just had this imagination or belief that I know computer programming. Then I heard कि वहाँ पे हमारे विलेज में एक किसी बड़े शहर से कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं और वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं हमारे यहाँ पे। ही वॉज स्टेइंग इन अ स्मॉल होटल। आई एंटर्ड देयर एंड आई एक्साइटिंगली टोल्ड हिम कि मुझे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है। ही वॉज काइंड ऑफ अ शॉक्ड कि एक बच्चा 12 साल का, 13 साल का, जिसने कभी कंप्यूटर टच नहीं किया, एंड ही इज सेइंग कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है। So he was kind of shocked, surprised, or maybe he was thinking कि यार मतलब बच्चे हैं कुछ भी बोल देते हैं। Then he suddenly, when I emphasized, so he thought to take a test. और सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये रैंडम एक्सेस फाइल क्या होती है। So random access file, I read that book so many times, so I quickly answered the question कि random access file क्या होती है। और जैसे जैसे मैं उत्तर देता जाऊँ तो उनका चेहरा जो था वो एक तरीके से शॉक में तब्दील होता गया। ही वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड सीइंग कि एक 12-13 साल का बच्चा जिसने कभी अपने लाइफ में कंप्यूटर टच नहीं किया है, वो प्रोग्रामिंग के हर कंसेप्ट को जानता है। अब मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो कि आई कुड प्रोग्राम और आई कुड नॉट प्रोग्राम बिकॉज आई नेवर डिड प्रोग्रामिंग, बट थ्योरेटिकली आई न्यू एवरी कंसेप्ट। सो एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इवेंचुअली काफ़ी समय बाद जब उन्होंने इंस्टीट्यूट अपना खोला, देन
he appointed me a teacher in that institute. So that institute was in a degree college. मैं 13 या 14 साल का होऊंगा, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्लास लेने जाता था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाता था. माय कज़न हैड अ कंप्यूटर असेंबलिंग बिजनेस. तो उस समय पे ये ब्रांडेड कंप्यूटर्स थे, ब्रांडेड पीसी थे, इट वर वेरी कॉस्टली. तो पीपल यूज टू बाय असेंबल्ड कंप्यूटर्स, मोस्टली स्टूडेंट्स. तो लोग उनके पास आते थे एंड दे यूज टू आस्क कि हमको कंप्यूटर परचेज करना है, असेंबल्ड कंप्यूटर परचेज करना है, और उसमें आप कुछ सॉफ्टवेयर पायरेटेड इंस्टॉल कर दो. तो टू कॉमन सॉफ्टवेयर दे यूज टू आस्क इज, एक तो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एवरीबडी यूज टू आस्क कि वो पायरेटेड इंस्टॉल कर दो. एंड द अदर सॉफ्टवेयर वाज कुंडली सॉफ्टवेयर. So I was kind of a shocked to know कि there is a software which is having installation base as large as MS Office, and that made me think, and that made me decide that astrology in India is very, very deep, and anything you will be building based on the astrology and Kundli, that is going to be having mass appeal. So, and I think from there my entrepreneurial journey has started. When I passed out, so I joined a company in the Gurgaon, and then in Gurgaon I was working full time. So I used to come from office from 7 o'clock, 8 o'clock, and then after having dinner I used to sit for programming, and I used to program for 7 o'clock, and then again 5 a.m. in the morning I wake up and then again go to office. तो मैं कोडिंग करता रहा, ये कई महीनों वो कोडिंग चली. इवेंचुअली मे बी 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद वो मेरा सॉफ्टवेयर जो है प्रिपेयर हो गया, एंड आई रिलीज दैट सॉफ्टवेयर और ऐप बाय द नेम ऑफ मोबाइल कुंडली. So when I was finished with development of mobile Kundli, and that was pretty tough, क्योंकि उस टाइम जो पाम OS था उसकी ID ही नहीं होती थी, कोई टूल्स अवेलेबल नहीं थे, हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं था. तो दैट वाज वेरी टफ. बट वंस दैट सॉफ्टवेयर वाज complete, so I wanted to launch it in the market, and I wanted to leave my software engineering job. And I explained it to my elder brother, my father, कि पापा मैं ये जॉब छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ. एंड दैट टाइम एक्चुअली व्हेन आई told the same thing in my company, so they offered me कि आपको हम आयरलैंड भेज देते हैं, डबलिन, और वहाँ पे आपको 2500 पॉन्ड्स आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी. तो उस टाइम 2500 पॉन्ड्स की सैलरी और एक somebody coming from middle class, और फिर जॉब छोड़ना और आपके पास कुछ भी नहीं है. So that was a very difficult decision to make. When I told to my father, elder brother, and everybody that I want to leave this job, and the job I was getting offered of was कि 3 से 4 लाख पर मंथ मुझे मिलना था उस टाइम में. आई एम टॉकिंग अबाउट 2001. तो 3 से 4 लाख रुपए छोड़ के मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पता नहीं कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं. कोई मोबाइल एप्लीकेशन 2001 में खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा. तो ये दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन. Nobody wanted me to do this. All friends, family members, everybody said कि you should go to Dublin and focus on your programming job. लेकिन I decided at one point of time that this is the moment, this is the time when I can create something different, innovate, give something to the society, because that kind of a mobile application in year 2000 2001, no mobile app was ever written before that. So but eventually I decided, and I am happy that I took that decision. I released Mobile Kundli, and that Mobile Kundli palm top app was quite successful. काफ़ी पैसा बनाया मैंने. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने वो सिमिलर सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी पावर, मसल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर. तो मेरे सॉफ्टवेयर बिकना बंद हो गए. तो मोबाइल कुंडली की जो सेल थी, दैट वाज कम्प्लीटली डाउन. और डाउन होते होते ऐसी सिचुएशन पे आ गई कि आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस. और लॉसेस एक दिन इतने बढ़ गए
कि मुझे चाय वाले को देने के लिए पैसा नहीं था या कुरियर वाले को देने के लिए पैसा नहीं था। जब लोग आके मांगते थे कि अब चाय का पैसा दे दीजिए या एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी मांगते थे, तो आई हैड नो आंसर। सो मतलब ऐसा था कि एक तरफ ये सपना था कि मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होगा और मैं उस सॉफ्टवेयर का किंग होऊंगा वहाँ से, कि दुनिया भर में मेरे सॉफ्टवेयर बिकेंगे। वहाँ से आके एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि ना मैं चाय वाले को पैसा दे सकता हूँ, ना कुरियर वाले को पैसा दे सकता हूँ। दैट वाज़ एक्सट्रीमली टफ। ऐसा लगता था कि अब दुनिया ख़त्म हो गई है या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बस यही था कि जब ये भाग जाने का विचार मेरे दिमाग में आया तो मैंने आ, इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ले लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। जो जो आपने पिछले 2 साल 3 साल में बिल्ड किया था वो सारा ख़त्म हो गया। इंदौर में मैंने जॉब ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यूएस चले जाइए, और यूएस में जाके उन उसी कंपनी का यूएस का जो ऑफिस था वहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया। और देन माय जर्नी टू यूएस स्टार्टेड। वहाँ तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी का मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर आई पोर्ट इट ऑन द क्लाउड तो एनीबडी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। तो वो मैंने जो अपना मोबाइल कुंडली का जो कोड था, आई पोर्टेड इट टू क्लाउड, और वो एक बनाया। अब जब बना लिया तो अब ये था कि जब आप कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको कुछ डोमेन नेम देना होता है। तो मैंने डोमेन नेम सर्च किया, पहला डोमेन नेम, दूसरा, तीसरा, जो भी मुझे फर्स्ट डोमेन नेम मिला, जिसमें से जिसको आप लोग astrosage.com के नाम से जानते हैं, फर्स्ट डोमेन नेम मिला, उस पर मैंने वो वेबसाइट होस्ट कर दी। उस टाइम बिजनेस का कोई थॉट नहीं था, बस ये था कि जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो क्लाउड पे चला जाए। वो astrosage.com इस तरीके से उसकी शुरुआत हुई। उस टाइम यही वो टाइम है जब गूगल एडसेंस आ रहा था। एडसेंस मतलब कि आप अपनी साइट पे एक ऐड लगा सकते हो, कोड लगा सकते हो, और उस पे जो ऐड दिखेंगे उसका पैसा आपको मिलेगा। तो आई पुट दैट गूगल एडसेंस कोड ऑन astrosage.com and put analytics code that time. Website called site counter used to be there. वो कोड मैंने लगा दिया, एंड देन आई होस्टेड दैट वेबसाइट astrosage.com. After 2-3 weeks, when I opened the analytics part of the website, so I was kind of shocked कि ये क्या है, अचानक से इतने सारे यूज़र, ये यूज़र्स कहाँ से आ गए। तो आई आई नेवर थॉट कि मेरे अलावा कोई इसको यूज़ भी करेगा। जब उसमें एनालिटिक्स का जो ग्राफ देखा मैंने ऊपर चढ़ता हुआ, तो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड। और फिर मैंने जब उसको ढूंढने की कोशिश करी कि कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो पता चला कि लोग कुंडली बनाने के लिए astrosage.com पे आ रहे हैं, कुंडली मिलान करने के लिए एस्ट्रोसेज पे आ रहे हैं। तो एकदम मेरा माथा ठनकाया, एक तरीके से जो यूरेका वाली फीलिंग जो होती है कि वाह! ये तो मुझे लगता है कि कुछ नया ही डिस्कवर हो गया है। तो वो जो ट्रैफ़िक था, वो ट्रैफ़िक इसी तरीके से astrosage.com का कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, और ना सिर्फ ट्रैफ़िक बढ़ता रहा, जो गूगल एडसेंस का चेक है, वो भी बढ़ता रहा। तो गूगल एडसेंस का पहला चेक मेरे पास आया $100 का, फिर $100 के बाद 200, 300, $400 का। वो चेक हर हर महीने जो है घर पे आना बढ़ता ही गया, और एक वक़्त ऐसा आया कि वो जो गूगल का चेक था, वो उसकी अर्निंग मेरी यूएस की सैलरी के कंपेरेबल हो गई। तो दैट वाज़ काइंड ऑफ आई थिंक कि हिट बाय चांस, कि आई डिड नॉट थॉट आई डिड नॉट थिंक कि ये ऐसा कुछ मैं बनाने जा रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मैं सिर्फ वो बनाना चाहता था जो मुझे पसंद है, कि उसमें वो टेक्नोलॉजी हो, वो एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व हो जो मैं चाहता था। लेकिन ऐसा लगा कि जनता को वो बहुत पसंद आई, और उसी को आप आजकल जो एस्ट्रोसेज नाम से देखते हैं, वो वही साइट है। Now I reached to a point where my Google AdSense check salary was or equivalent to my salary. So then I had to decide कि actually what exactly I wanted to do. Now this was another opportunity. Now I had some money in my bank account, and now I had a product which had that kind of a validation, which was showing some sign of success. So and just before that, actually I received green card. So now again that kind same question came back to me कि ग्रीन कार्ड लेके यूएस में रहना है, यूएस में कंपनी फॉर्म करनी है, या फिर इंडिया जाना है और इंडिया में
फिर मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। अगेन जब मैं फैमिली के पास गया, फ्रेंड्स के पास गया, तो एवरीबॉडी वाज क्लियर कि अगर आपको ग्रीन कार्ड मिला है तो फिर आपको यूएस में ही रह के अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। लेकिन दैट वाज अ टफ डिसीजन। देन आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया and is focus more on the AstroSage. So, and that was fortunately a period where Android technology, iOS was coming. So, iOS was launched in 2007 and then followed by Android. And I already had the code, तो मैंने उस कोड को पोर्ट किया and released this time by the name of AstroSage only, because I already have that astrosage.com. So, carrying forward the same brand name. तो जब एस्ट्रोसेज कुंडली हमने लॉन्च किया तो उस टाइम मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया ध्यान आता है कि माय ब्रदर हु इज़ नाउ सीईओ इन माय कंपनी, तो दैट टाइम आई टोल्ड हिम कि प्रतीक, एक दिन ऐसा आएगा कि हर इंडियन के मोबाइल फ़ोन में हमारी ऐप होगी। सो व्हेन वी वर डेवलपिंग दैट ऐप, सो ही वाज लाफ्ड एंड सेड कि भैया आप तो कुछ भी कहते हो। सो दैट इंसिडेंट आई रिमेंबर विविडली एंड आई कीप टेलिंग टू प्रतीक कि देखो तुमने ऐसा कहा था। नाउ वी डू हैव समवेयर अराउंड 7.5 करोड़ डाउनलोड, 75 million, and the way we are progressing with AI, I hope कि we will reach to that goal of reaching to every Indian pretty soon. So I started from a small town and learned computer programming, and now here I am. Having 1.2 million daily active users, largest astrology platform in the world, with 75 million downloads and valuation of $150 million. So I never thought so. I never believed it to be like that, but that is kind of amazing. And one thing I can conclude from this is, if you are passionate about anything, so success is going to be there. So you need not to plan for it, you need not to think for it, but you need to love it. So that is the key part. If you love it, eventually the results will be at your doorsteps. I would like to thank Josh Talks for giving me this platform and telling my journey here. And Josh Talk is a great platform, and it encourages me, it gives me motivation, and I am sure my story will give also motivation to other people.